अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने ये देखा था फ़ाइल लाम से जो है फ़ाला के वजन पे राहिमा बना, उसने रहम किया। फा उस ऐन लाम में अलिफ का इजाफा किया, फ़ाइल रा में हामी में अलिफ का इजाफा से राहिम, रहम करने वाला। फ़ाइल लाम में मीम वाव डाला, मफ़ूल ये मरहूम जिस पर रहम किया गया। अलिफ लाम का इजाफा किया फ़ाइल लाम में, फ़ालान से रहमान और शिद्दत के साथ बिला टोक रहम करने वाला। और फ़ाइल लाम में या का इजाफा किया, लफ्ज़ बना फ़ईल, इस पे बना रहीम लफ्ज़, तो हमेशा हमेशा रहम करने वाला, मुस्तकिल रहम करने वाला। फिर हमने ये कुछ ज़माइर देखे, हमने कहा हुआ वो एक मुज़क्कर और इसकी जमा क्या थी, हम वो सब मुज़क्कर। और इसका मुअन्निस क्या था, हिया वो एक मुअन्निस। और इसकी जमा क्या थी, हुन्ना वो सब मुअन्निस। फिर हमने सामने वाले के लिए कहा अंता, तुम एक मुज़क्कर। जमा के लिए हमने कहा अंतुम, तुम सब मुज़क्कर। और मुअन्निस के लिए कहा अंती, तू एक मुअन्निस। और अंतुना, और तुम सब मुअन्निस। अपने लिए हमने कहा आना, मैं। और जमा के लिए कहा नाहनु, हम सब। फिर हमने ये इनके साथ कुछ इसम मिला, हु के साथ इसम सौत मिलाया, बना सौतो हु एक मुज़क्कर की आवाज़। हम मिलाया सौतो उन सब मुज़क्कर की आवाज़। मुअन्निस का सीगा हा मिलाया सौतो हा उस एक मुअन्निस की आवाज़। हुन्ना मिलाया तो बना सौतो हुन्ना, उन सब मुअन्निस की आवाज़। सामने वाले के लिए हमने कहा सौतो का, तुम एक मुज़क्कर की आवाज़। और जमा के लिए कुम लगाया सौतो कुम, तुम सब मुज़क्कर की आवाज़। मुअन्निस के लिए हमने कहा सौतो की, तुम एक मुअन्निस की आवाज़। सौतो कुन्ना, तुम सब मुअन्निस की आवाज़। अपने लिए हमने कहा सौती, मेरी आवाज़। और अपने सब के लिए कहा सौतुना, हमारी आवाज़। फिर ये आयत हमने कल पढ़ी थी, प्लीज इसका आप में से कोई तर्जमा कर दे। जी कीजिए। जी तर्जमा करें भाई। जी सिस्टर रिजवाना कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। बेशक जो सब लोग वो आपको पुकारते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी रिहाइश गाहों के पीछे से या आपके हुजरों के बाहर से, उनमें से अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर नहीं वो सब अकल रखते। और इसका बा मुहावरा होगा, बेशक जो सब लोग आपको पुकारते हैं रिहाइश गाहों के पीछे से, उनमें से अक्सर या ज्यादातर अकल नहीं रखते। इसमें सिर्फ एक लफ्ज का आपने इजाफा किया था, वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। आपने ये कहा था आपके हुजरात, यहाँ पे आपका लफ्ज कहीं पे भी नहीं आया। ये है मिन से वरा, पीछे, अल हुजरात खास रिहायश गाँव या कमरों के पीछे से, इसमें आपका लफ्ज कहीं नहीं है। तो वो जी आपने जी। एक इजाफा किया था, बाकी तर्जुमा तकरीबन ठीक है। आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। कोर्स का नाम है मैं कुरान का तर्जुमा खुद कर सकता या कर सकती हूँ। आज की आयत ये है, नहीं आयत से पहले हम एक तरगीब यानी देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अफला यतदब्बरुनल कुरान, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते। वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ जो है क्या हो,
ला वजदू, तो नहीं पाएंगे फी इख्तिलाफ कसीर, तो उसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ है। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ बयानी पाई जाती। तो आज की आयत है जी, कौन तिलावत करेगा, कीजिए इसकी तिलावत। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलो अन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर आपकी आवाज में पूरी तरह सुन नहीं पाया, इसलिए आयत को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। वलो अन्नहुम सबरु हत्ता तखरुजु इलैहिम लकाना खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो आइए, वाह जो है ये हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है, इसके क्या मायने हैं? और और यानी उर्दू में भी वाह इस्तेमाल होता है, लैलो नहार रोजो शब वगैरह में। फिर है ये लो, ये एक नया लफ्ज है आपके लिए, ये 1.5% के अल्फाज में, उसमें नोट कर लीजिए। लो की मैनी होता है अगर। एक और लफ्ज के भी मैनी हमने अगर पढ़े हुए हैं, वो कौन सा लफ्ज है? इन इम इन। तो अब आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह में इन के लफ्ज को मैनी अगर होते हैं, लौ के मैंने भी अगर है। अगर आप लौ को भूल जाए तो इन से इसको जोड़ लीजिए, इंशाल्लाह के जैसे अगर, लौ के मैंने भी अगर, इस तरह आप इसको याद रखें। आगे है अन्नहुम। जी, इसमें जो है कोई इलामत आ रही है, मुरक्कब है, इसे जुदा कीजिए लफ्ज को। अन्ना अलग हो जाएगा और हुम जो है इसमें इलामत है। हुम जो है वो क्या है, ये जमा की इलामत होती है जमीर की। अन्ना के क्या मैंने, ये तो हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। बेशक और हुम की क्या मैंने, ये भी पढ़ा हुआ है। वो सब मुज़क्किर, बेशक वो सब मुजक्कर, आपने सही कहा। यहाँ हम लेंगे अन्नहुम, बेशक वो सब, बेशक वो सब यानी मुजक्कर। आइए जमीर की जो है प्रैक्टिस करते हैं। हमने देखा था का लगाने से सौतो का, सौतो का क्या मतलब? तुम एक मुज़क्किर की आवाज, और अगर हम इसके साथ कुम का लफ्ज लगा दें तो क्या हो जाएगा? सौतो, तुम सब मुज़क्किर की आवाज। चार उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करें। सौ तो हूँ, बाई, ये जो है दाई तरफ एक उंगली से इशारा करेंगे तो क्या लफ्ज बनेगा? सौ तो हूँ, क्या मतलब? उस एक मुज़क्किर की आवाज। और अगर हुम लगा दें और चार उंगलियां दाई तरफ करें तो तब क्या लफ्ज बनता है? सौ तो हुम, तो क्या तुम मतलब? सब मुज़क्किर उन की सब आवाज। मुज़क्कर की आवाज। तो आइए हमने जो अब तक पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। सौतों का क्या मतलब? तुम एक औरत की तुम एक वाह भाई वाह, मुज़क्किर ये की औरत आवाज। कहाँ से आ गई? अभी तक तो हम तुम एक मुजक्कर के, मुज़क्कर की आवाज। यहाँ लिखा हुआ भी मुजक्कर है, इसमें औरतें कहाँ से आ गई? तुम एक मुज़क्किर की आवाज। सौतुक कुम, हाँ जी, तुम तुम सब सब मुज़क्कर की मुज़क्किर आवाज। की आवाज। सौतु हूँ, उस एक मुज़क्किर की आवाज। सौतु हूँ। उन सब उन मुज़क्कर की सब आवाज। मुज़क्किर की आवाज। ये सारे मुजक्कर के अल्फाज से, सौतों का, सौतु कुम, सौतु हूँ, सौतु हूँ। आइए अब मुअन्निस की तरफ चलते हैं, बल्कि उससे पहले अभी मुजक्कर के दो और रह गए हैं। ये देखिए, एक उंगली अपनी तरफ इशारा करके कर रहा है सौती, तो क्या मतलब हुआ? मेरी आवाज। मुझे एक मुज़क्किर की आवाज। मेरी आवाज। और अगर ये चार उंगलियों से अपनी तरफ इशारा कर रहा है तो ये लफ्ज क्या बनेगा? सौतुना, हमारी आवाज। हमारी आवाज। भी एक बार दोहरा ले। सौती का क्या मतलब हुआ? मेरी आवाज। और सौतुना का क्या हुआ? हमारी आवाज। हमारी आवाज। तो ये, अब आ जाए जी मुअन्नस के से। अब वो बाएं हाथ से एक उंगली का सामने इशारा कर रहा है और इससे लफ्ज बन गया सौतो की, सौतो की का तो क्या तर्जुमा हो? औरत की आवाज। तुम एक मुअन्निस की आवाज। तुम एक मुअन्नस। और अगर ये चार उंगलियां सामने की तरफ करके कह रहा है बाएं हाथ से, सौतो कुन्ना, लफ्ज बन गया सौतो कुन्ना, क्या होगा? तुम सब मुअन्निस की आवाज। सब मुअन्नस की आवाज। अगर वो एक उंगली से बाईं तरफ इशारा करे बाएं हाथ से तो सौतो हा लफ्ज बनता है, क्या मतलब?
उस एक मुन्नत की मोहनस आवाज की एक आवाज। मोहनस की आवाज। मुजक्कर कौन लेके आया भाई? औरतों में मुजक्कर का क्या काम? सौ तो कोई काम हुन्ना। नहीं सर। हाँ तो उन नहीं आना सब मोहनस की आवाज। मुन्नत की आवाज। ओके। तो आइए, ये मोहनिस के इशारे थे, इन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहला था सौतों की, क्या मतलब हुआ? तुम एक मोहनस की आवाज। और इसकी जमा क्या होगा? सौतों कुन्ना। कुन क्या उन सब मतलब? मुन्नत की आवाज। तुम सब और मोहनस की आवाज। और गायब के लिए हम कहेंगे सौतुहा, क्या मतलब? उस एक मोहनस की आवाज। और अगर जमा कर दें तो सौतु हुन्ना लफ्ज आता है। सौतु हुन्ना का क्या मतलब? उन उन सब मोहनस की आवाज। बस ये आपने याद रखना है, कुन्ना जो है वो सामने के लिए होता है, हुन्ना जो है वो गायब के लिए होता है। सो कुन्ना का मतलब है तुम सब, हुन्ना का मतलब है वो सब। कुन्ना हुन्ना का ये फर्क याद रखिएगा। आइए फेल माजी लेते हैं। लफ्ज खराजा, ये कल भी हमने देखा था। खराजा वो निकला, यानी निकलने के मायने है इसमें। अगर मैं कहूँ खरजता, देखें एक उंगली से सामने वो इशारा करके कह रहा है खरजता, तो क्या मतलब होगा? तुम एक मुजक्कर निकले, निकलते हो। एक मुजक्कर निकले, ये माजी का सीगा है। खरजता, खरजता, इसमें इलामत मुदारे नहीं आ रही है। इलामत मुदारे शुरू में आती है, वो नहीं है, लिहाजा ये माजी का सीगा। तुम एक मुजक्कर निकले। अगर ये ता को तुम से बदल दे, चार उंगलियां सामने इशारा करते हुए, तो क्या बनेगा? मतलब खरज तुम तुम। सब मुजक्कर सब निकले। मुजक्कर निकले। निकले हो नहीं होगा। हो जो है वो प्रेजेंट को जब करता है, उसके लिए इलामत मुदारे चाहिए। शुरू में ता या हमजा नून हो, तब जो है वो के मायने देगा। अब फिर आ गया खराजा, एक उंगली उसने बाईं तरफ, वो दाईं वो तरफ एक कर दी। मुजक्कर निकला। वो एक मुजक्कर वो निकला। एक मुजक्कर निकला। वो एक मुजक्कर निकला। और अगर वो कहे खराजू, चार उंगली कर दे, तो वो सब 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 मुजक्कर निकले। वो सब मुजक्कर निकले। अब आइए मुजक्कर के इशारे दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा खरजता, क्या मतलब? तुम एक मुजक्कर निकले। तुम एक मुजक्कर निकले। और खरज तुम। तुम सब तुम मुजक्कर सब निकले। मुजक्कर निकले। खरजा वो एक मुजक्कर वो निकला। एक मुजक्कर निकला। खराजा, खराजू, वो सब वो मुजक्कर निकले। सब मुजक्कर निकले। जमा का सीगा है। वाव अलिफ जमा की इलामत होती है ना, इससे हमें पता चलता। अब वो अपनी तरफ इशारा करके कह रहा है खरज तू, मैं निकला। एक मुजक्कर निकला। मैं निकला या मैं एक मुजक्कर निकला। और अगर जमा के लिए वो चार उंगलियां अपनी तरफ कर दे, फिर हम निकले। खरजना, खरजना, हम निकले। हम निकले। आइए इशारों के साथ इन्हें एक बार दोहरा लें। खरज तू, क्या मतलब? मैं निकला। मैं निकला। निकला। और खरजना, हम हम निकले। निकले। हम निकले। तो ये अब मोनेस की तरफ आते हैं। खरजती, बाएं हाथ से सामने एक उंगली से इशारा करके कह रहा है तुम एक खरजती, औरत क्या निकली। तुम एक मुअन्नस एक निकली। मोनेस। निकली। अब ये औरत का लफ्ज यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे ब्रदर, बहुत सारी चीजें मोनेस आएंगी। मसलन ठीक अगर है। एक ऊँटनी निकली है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे औरत निकली, हम कहेंगे ऊँटनी निकली। इसलिए ये मुज़क्कर मोनेस का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। मर्द औरत का लफ्ज वो कहते हैं आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुज़क्कर जो है वो इंसान के अलावा भी होती हैं, बहुत सारी चीजें औरतों के अलावा भी मोनेस होती हैं। जैसे अब अगर लफ्ज आ जाए अर्द, जमीन, तो वो मोन्निस है। आसमान मोन्निस है। इसी तरीके से जो है अगर आ जाए जहन्नम, वो मोन्निस है। तो फिर हम वहां ये लफ्ज नहीं कहेंगे। इससे मुजक्कर मोन्निस को आप ज़हन में बिठाइए, ये अहम है, क्यों? ये सबको कवर करते हैं। इस मुजक्कर में मर्द भी आ जाते हैं, और हर वो लफ्ज इसम भी आ जाता है जो मुजक्कर, मोन्नस में औरतें भी आ जाती हैं, और हर वो इसम भी आ जाता है जो मोन्निस है। तो इसलिए मुजक्कर मोन्निस हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए खरज तुन्ना, वो सब मुअन्नस निकली। गुड। आइए खरजत, खराजत, खरज। गुड। और अगर जमा खरजना, वो सब मुअन्नस निकली। वो सब में मुनस गुड। निकली। तो आइए इनको एक बार दोहरा लेते हैं मोनस के इशारों को। खरजती, तुम एक मुअन्नस वो निकली। औरत निकली। और जमा होगा खरज तुन्ना। तुम सब मुअन्नस निकली। मुनस। खरजत,
वो एक वो एक मोनेस निकली। इसकी जमा क्या होगा अब आप लोग बताइए। राजना तुन्ना आएगा, तुन्ना तो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर दोबारा राजना खरजना। खराज खरजना। खराज खरजना। तर्जुमा क्या होगा? वो सब वो सब वो सब मोनस मोनेस निकली। निकली। नी, यानी जमा का है। ये सारे माजी के सिगे थे। तो आइए ये जो है अब आगे चलते हैं हम फेल माजी में। सबरू, सबरू जमा का सिगा आ गया। सबर से सबरा, उसने सबर किया, जमा सबरू। क्या मतलब? सबने सबर किया, उन सबने उन सबर सब किया। ने सबर किया। में इलामत क्या है? सबर, और उसके साथ वावलिफ। वावलिफ तो हमें पता है जमा की जमा, इलामत है। जमा की इलामत। जमा की और कौन कौन सी इलामतें हैं? ये नून या वाव नून। नून, वाव नून। यानी 3 इलामतें आपको अब तक हमने बताई हैं। वाव अलिफ, वाव नून, या नून। ये जो बाकी आपको अभी तक अलिफ ता का सिस्टम हमने बताया नहीं है। वो जहां जब आएगा उस जगह पे बताएंगे। तो लिहाजा फिलहाल ये 3 तो आपकी पक्की होनी चाहिए। वाव अलिफ, वाव नून और या नून। ये असल में मुज़क्कर की जमा की इलामतें हैं। मुअन्नस की जमा की इलामतें अब तक हमने टच नहीं की। सबर, ये इसके क्या मायने हुए? सबरू के सबर जमा वाव अलिफ से जमा के मायने। तो सबर तो उर्दू का लफ्ज नहीं है, जी ये तो उर्दू का हाँ लफ्ज है। जी तो जी। सबर के क्या मायने होते हैं? रुकना, रोकना, बर्दाश्त करना, ये जो है क्या है, गुस्से को दबा देना, इंतजार करना। सबरा का तर्जमा क्या होगा? उस एक उसने मुज़क्कर ने सबर सबर किया। किया। सबरा, उस एक मुज़क्कर ने सबर। तो सबरू के क्या मायने हुए? उन उन सब सब मुज़क्कर ने सबर ने किया। सबर किया। तो हमारा तर्जमा आ गया। सबरू का मतलब उन सब मुज़क्कर ने सबर किया। तो आइए, कितना टुकड़ा तैयार है। आप तर्जमे बा के क्या मायने थे? और लौ के क्या मायने है? अगर अगर, अगर नून के क्या मायने है? बेशक वो। वो सब बेशक वो सब। सबरू के क्या मायने है? तो अभी ताजा ताजा तर्जमा किया है। उन सब ने सबर किया। और सब सबर करते। सब सबर करते। यहाँ पे ये उन्होंने ले लिया, हमने तर्जमा पढ़ता वो सब ने सबर किया, उन सब ने। अब बा मुहावरा ये होगा, और बेशक अगर वो सब सबर। अब आप मुझसे एक सवाल करेंगी कि सबर का तो आपने हमें ये तर्जमा किया है, सबरा उसने सबर किया, सबर उन सब ने, और यहाँ आप करते ले आए हैं। और रवा तर्जमे भी आपका बेशक अगर वो सब सबर करते, ये क्या हो गया? ये लौ की मदारे में जो है ना वो मुस्तकबिल भी होता है। ये लौ की वजह से सर। मुजारे तो है नहीं, माजी है। एक्सलेंट ब्रदर, एक्सलेंट एक्सलेंट। लेकिन आप एडवांस लेवल के क्लास के मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए इतना एक्सलेंट नहीं, बस थोड़ा सा एक्सलेंट काफी है। आइए, वो लौ, लौ जो है ना, कुछ हरूफ ऐसे हैं अरबी में, उनको कहते हैं आमिर। आमिर यानी अमल करने वाले। वो क्या करते हैं? आमिल हैं, आमिल करते हैं। जैसे आमिल बाबा नहीं होते, ये तवीज गंडे करते हैं, जादू करते हैं, लिखा होता है बड़ा बड़ा फलाना आमिल। तो अरबी के अंदर कुछ अल्फाज हैं जो आमिल का काम करते हैं। उनमें से एक लफ्ज ये लौ है। इसी तरह अन है, इन्ना है, बहुत सारे हैं। जब वो उनकी बारी आएगी वहां हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये कर दें कि ये सबरू का तर्जमा जो है असल में ये लौ ने जो है बदल दिया, वरना सबरू बेचारा सबरू ही था, माजी में ही था। तो आइए आपको एक छोटी सी मशक कराते हैं। सबरा क्या मतलब था? अभी हमने किया था, उसने सबर किया। उस एक मुज़क्कर ने सबर किया। सबर किया। और इसकी साथ अगर ताक साकिन लगा दें ना, तो ये मोनिस का सीगा बन जाए। यानी उससे जो एक मुअन्नस ने। मुज़क्कर का सीगा होता है ना, मेरी बात को गौर से सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। जो मोनिस का सीगा होता है माजी में, मोनिस वाहिद का जो जिक्र होता है, मुज़क्कर का सीगा, उसके आखिर में गोल ता लगा दें तो वो मोनिस का सीगा बन जाता है। सबरा उस एक मुज़क्कर ने किया, ता गोल ता साकिन लगाई, क्या बना? सबरत, उस एक मोनिस ने सबर किया। फाला उस एक मुज़क्कर ने किया, ता लगाई, फालत उस एक मोनिस ने। जाला उस एक मुज़क्कर ने बनाया, जालत उस एक मुअन्नस ने बनाया। यानी गोल, ये जो सॉरी ता साकिन है ना, ये पहले सिगे जो मुज़क्कर का सीगा होता है माजी का, उसके साथ लगा दे तो मुअन्नस का सीगा बन जाए।
तो यहाँ क्या था, सबरा, हमने ता लगाया तो क्या बन गया, सबरत। सबरत। ये ता साकिन होते हैं, याद रखिए। अब अगर ता पे जबर लगा दे, सबरता, सबरता, तो ये सामने वाले का सीगा बन जाता है। क्या मतलब होगा, तुम एक तुम एक मुज़क्कर ने किया, मुज़क्कर ने सबर किया। और अगर इसके साथ जेर लगा दें ताकि नीचे, सबरती, तुम एक तुम एक मोहम्मद ने मोहम्मद सबर ने किया। सबर नहीं किया। और अगर इस पे पेश लगा दे, सबर मैं तू, मैं, तो अब आप जो मैंने है सबर इनके किया। ऊपर तवज्जो कीजिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये ता के 4 इस्तेमालात हैं। ता साकिन मोनिस को तर्जमा देता है, ता जबर सामने वाले हाजिर वाहिद का जमा देता है, ता जेर जो है वो सामने वाले मोनिस हाजिर का तर्जमा, और ता पेश जो है वो मुजक्कर का, मुतकल्लिम का जो है तर्जमा देता है। वैसे तो सबर तो दोनों के लिए है, मुअन्निस मुज़क्कर का फर्क नहीं है, इसलिए अरबी ग्रामर वालों ने इनके सारे सीगे खत्म करके सिर्फ 2 रखे हैं, सबरता, सबर तू, सबर। वो कहता है मुज़क्कर भी यही है, मुअन्निस भी है, कोई फर्क नहीं। तो कहने का मतलब है ता के 4 इस्तेमालात गौर से तवज्जो से देखिए। ता साकिन हो तो मुअन्निस गायब का तर्जुमा होता है, शी का तर्जुमा होता है। अगर ता जबर के साथ आए तो ये जो है वाहिद मुतकल्लिम, सॉरी वाहिद हाजिर सामने वाले को, और अगर जेर आ जाए तो मुअन्निस हाजिर का हो जाए, और अगर पेश आ जाए तो वो हो जाता है सबरत, सबरता, सबरती, सबरतू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक दफा समझ आ गई, हमेशा के लिए जहां जहां ये लफ्ज आएंगे आप फौरन पहचान। तो यहाँ पे एक लफ्ज है हत्ता, वो कह रहे हैं ये तो उर्दू का लफ्ज है, हमने पहले भी पढ़ा हत्ता, वो चलता गया हत्ता के जो है ना समुंदर तक पहुंच गया। तो हत्ता के कहते हैं जब तक के, यहाँ तक के, किसी हद तक। आगे लफ्ज है तखरूजा, तखरूजा, इससे कोई इलामत है शुरू में नजर आ रही है, उसे अगर हम हटा सकते हैं, इसके टुकड़े कीजिए। ता और खरज ता और फेल, ता जो है फेल हाल की लामत, और इसके मैंने होता है तुम, ता के मैंने होता है तुम। आगे रह गया खरज, खरज, खारिज है, ये उर्दू का लफ्ज है, खारिज, खरज, इखराज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ क्या हो गया, तखरुजु, तुम एक मुजक्कर निकलते हो। मुदारे है ना, ताइलामत आगे हाल का तर्जमा करेंगे, तुम एक मुजक्कर निकलते हो, क्या, तखरुजा, तखरुजा। तो आइए हम करते हैं, अखरजु, अखरजु क्या होगा, मैं एक मुजक्कर निकला, निकलता हूँ। निकला नहीं, वो होगा निकलता खरज, हूँ। अखरजू है, अखरजू मैं निकलता हूँ। ये इलामत मुदारे क्या है, 4 थी, हमजा, ता, या नून, ये हमजा वो इलामत मुदारे वाला आ गया। जी। अब आ गया तखरुजू, तो क्या तर्जुमा होगा, तुम एक मुजक्कर निकलते हो। उसका जकर निकलते हो। और अगर ये आ जाए यखरजू, या आ गया, वो एक मुजक्कर निकलता है। और अगर आ जाए नून नखरजू, हम एक मुजक्कर निकलता हूँ। अच्छा, हम ये कम से कम ज्यादा ही लोग होंगे, हम नहनू है तो ये ज्यादा ही होंगे, नून लग गया, लिहाजा एक का तर्जमा कभी नहीं आएगा। तो ये जो है 4 हरफ थे, हमने पढ़े थे इलामत मुदारे के, हमजा, ता, या, नून, ये चारों आपके सामने है। अखरजू मैं निकलता हूँ, तखरजू तुम निकलते हो, यखरजू वो एक मुजक्कर निकलता है, नखरजू हम निकलते। अब आपसे एक सवाल है और 10 मार्क, मुअन्निस गैब पे क्या सीगा आएगा, तखरुजु, तखरजू। जिससे काउंट के 10/10। तो ये क्या है, तखरुजू जो है, ये याद रखें, आपको मैं बताया था, ये जो सामने हाजिर वाहिद का सीगा होता है, यही जो है गैब मुअन्निस का होता है। तखरुजू तुम एक मुजक्कर निकलते हो, दूसरा तर्जुमा इसका होगा वो एक मुअन्निस निकलती है। ये आपने याद रखना है बस, कि ये जो सीगा होता है ना सामने वाले का, ये इसे हम कहते हैं अंत तखरुजु हिया तखरुजु। ग्रामर में इस तरह याद कराते हैं, अंत तखरुजु
हिया तखरुज। अंत और हिया जो है ये आपस में मुदारे के अंदर एक ही फेल होता है इनका। तो आइए चलते हैं इलैहिम। पहले तो इसके टुकड़े कीजिए, इला और हम। इला के मैनी होता है की तरफ, हम मैनी वो सब। ये जो है 1.5% अल्फाज में आ जाएगा इला, यानी ये हर्फ जारा है, हर्फ है, जिसे इला के मैंने जाते हैं। तो क्या होगा इलैहिम, उन सब की तरफ। आइए जी, कितना प्यारा, हत्ता तखरुजा इलैहिम। हत्ता के क्या मैनी, उर्दू का लफ्ज यहाँ तक के यहाँ तक के तखरुजा, यहाँ तक के तुम निकलते तुम हो, निकालते हो, तुम एक मुजक्कर निकलते हो। यानी तुम आप निकालते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते इलैहिम, उनकी तरफ, की की तरफ। तरफ उन सब की उन तरफ। सब ठीक है, की तरफ। आइए इसका बामुहावरा तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आप निकलते हैं उनकी तरफ। तुम तो यहाँ चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो इसलिए कहते हैं कुरान ने कहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते उनकी तरफ। आगे लफ्ज आ गया लकाना, ये 1.5% अल्फाज में से है। इसके टुकड़े कीजिए पहले तो। लकाना जो है टुकड़े होते हैं इसके। ला और काना, ला ला और और काना। काना, आपने दुरुस्त फरमाया। ला जो है ये इलामत है, इसके मैनी हमने दो पढ़े थे, के लिए और बेशक। ला के मैनी के लिए, बेशक। काना के मैनी जो है था। काना उर्दू में कहते हैं कौन से, काना कौन, कायनात, होना, था। ये जो है उर्दू में भी होता है कौन। कौन का लफ्ज कहते हैं कौन आया, कायनात, ये जो कायनात है ये काना से ही निकला हुआ लफ्ज है। इसके मैनी होता है होना, है या था। कौन काना के दो मैनी है भी होता है और था भी। कब है होगा ये मैं आपको बात। तो यहाँ पे लकाना का क्या मैंने हुआ, बेशक होता। क्योंकि ला के मैनी हमने के लिए और बेशक लिए ना, यहाँ पे हम ला के मैनी बेशक ले रहे हैं। बेशक होता, ये होना जो है ना, है और था दोनों में मैंने था, तो यहाँ हम लेंगे लकाना के मैनी बेशक होता। ये आप याद रख लीजिए, लकाना के मैनी बेशक होता। तो क्या खैरन, ये तो उर्दू का लफ्ज है। खैर हो, आपकी खैर हो, अल्लाह आपकी खैर करे, खैरियत से हो। बेहतर उर्दू में खैर, खैर के क्या मिलता है, बेहतर, बेहतर होता। अफजल, भलाई, अच्छा। अच्छा, बेहतर। अच्छा, खैर के मैनी बेहतर, उर्दू का लफ्ज है। तो आइए लहुम, ये अभी हमने किया था ला उनके है, लिए, उनके लिए, लहुम, उनके लिए। उनके लिए हम यहाँ ले लेंगे। ले जी, आपका कितना क्या, लकाना खैरुल लहुम। लकाना के क्या मैंने किए थे, बेहतर उनके बेशक लिए, होता, बेशक होता, खैरन बेहतर, अच्छा। बेहतर लहुम, उनके लिए। लिए, उन सब के लिए। तो आइए इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए। तो बेशक ये उनके लिए बेहतर होता, तो बेशक ये उनके लिए बेहतर होता। तो वाक़े क्या मैंने होते, और और उर्दू का लफ्ज है अल्लाह, इसमें जलाला, अल्लाह, अल्लाह गफूरुन। हाँ जी, मुस्तकिल नहीं, मुस्तकल, माफ गफूर, कर, बख्शने वाला, मगफरत करने वाला, माफ करने वाला। रहीम, हमारा जो है वो फ़ईलुन का वजन आ गया, हमेशा। अच्छा, हमेशा रहम करने वाला, मुस्तकिल रहम कर। अब तरकीब कीजिए ना जरा, गफूर और रहीम की तरकीब कीजिए। मुस्तकिल रहम करने वाला, वाला, मुस्तकिल रहम करने और वाला। अल्लाह हमेशा। माफ करने वाला, बहुत माफ तरकीब करने में वाला। तीर, माफ तरकीब को करने ऐसे याद कर लें, तरकीब में तीर चलते हैं। तरकीब में तीर चलने का मतलब है अरबी का तर्जमा उलट होके उर्दू में हमेशा आता है, रहम अल्फाज करने बदल वाला, जाएंगे। माफ करने वाला, मुस्तकिल मुस्तकिल रहम रहम करने वाला। और इसमें हम देते हैं जैसे किताबुन जदीदुन, किताब इसम है, जदीद सिफ्त है। अरबी में हम कहते हैं, इसका उर्दू में तर्जमा क्या है, ये सिफ्त पहले आ जाएगी, इसम बाद में चल जाएगा। हम क्या कहेंगे, किताबुन जदीद, नई किताब। इसी तरह कलमुन कदीमुन, कलम कदीम है, मैं कहता हूँ तरकीब करें तो इसका मतलब पुराना कदीम का कलम, तर्जमा पहले लाएंगे, कलम का बाद में, तो क्या हो जाएगा, पुराना कलम। फलाना कलम। अब यहाँ पे मैं लफ्ज आपको कह रहा हूँ बार बार, गफूर रहीम का तरकीब कीजिए। मुस्तकिल रहम करने वाला और बख्शने वाला। हमेशा 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 रहम हमेशा करने से वाला और रहम माफ करते करने हैं, वाला,
ये मग़फ़िरत करते हैं, हमेशा हमेशा से मग़फ़िरत वाले, रहम करते हैं। तो क्या तर्जुमा, मुस्तकिल रहम करने वाले, गफूर। यानी गफूर का तर्जुमा आखिर में चला जाएगा, रहीम का पहले आ जाएगा। इसे कहेंगे तरकीब। तर्जमे की तरकीब हमने कर दी, यानी पलटा दिया। पहले लफ्ज को आखिर में ले गए तर्जमे में, और आखिरी का तर्जमा पहले में। तो कीजिए, वल्लाहु गफूरुर रहीम। वहां के क्या मानी है? और और अल्लाह इसमें जलाला, अल्लाह अल्लाह गफूरुन, मगफरत करने मग़फ़िरत वाले, करने वाले, गफूर, रहीमुन। मुस्तकिल रहम रहम करने करने वाले। वाले। अब बात तर्जुमा मुहावरा में तरकीब के साथ कीजिए। और अल्लाह मुस्तकिल रहम करने वाले और मग़फ़िरत करने वाले हैं। और अल्लाह मुस्तकिल रहम करने वाले, गफूर हैं या मग़फ़िरत करने वाले हैं। तो आइए जी, आपकी आयत जो है मुकम्मल हुई। कीजिए, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता। और हाँ जी, कीजिए तर्जुमा यहाँ तक। अगर वो बेशक सब्र वो सब सब्र करते यहाँ यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकलते, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, और अल्लाह नहायत रहम करने वाला गफूर है। अल्लाह मुस्तकिल रहम करने वाले गफूर हैं। चलिए जी, तर्जुमा आपके पास आ गया, पढ़िए। और बेशक अगर वो सब सब्र करते यहाँ तक कि आप निकलते उनकी तरफ, तो बेशक ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह मुस्तकिल रहम करने वाले गफूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है, इसमें उर्दू के अल्फाज मुझे बता दिए। वाह उर्दू का है कि नहीं है? है ओके। लो नहीं है। नहीं है, ये अरबी का है। अन्नहुम अन्ना हम भी सबरू अरबी का है। सबरू उर्दू का सबर है। है, हत्ता उर्दू उर्दू का है। तखरुजा उर्दू उर्दू का है। उर्दू खरजा, खरजा उर्दू का खरज, है। खारिज ना खारिज। अच्छा जी। उर्दू का है। इलैहिम अरबी अरबी का है। लकाना अरबी लाम ला यानी पैदा कौन, कायनात, ये काना से निकले है। ला जो है वो हम कहते हैं लिल्ला है उर्दू में, वैसे ही कहते हैं लिल्ला, अल्लाह के लिए दे दो। अच्छा, खैरन उर्दू उर्दू का है। लाहुम अरबी अरबी का है। वाह। और उर्दू वो खुद ही जाहिर हो गया। अल्लाह इसमें जलाला उर्दू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उर्दू में अल्लाह इस्तेमाल होता है, मतलब हमने ये देखना उर्दू में ये लफ्ज मुस्तमिल है यहाँ। गफूरुन उर्दू 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 का है। उर्दू में इस्तेमाल होता है गफूर भाई। रहीमुन उर्दू उर्दू का भी। रहीम भाई भी उर्दू में नाम होते हैं। तो आइए, कौन से आपके नए लफ्ज थे? लो अन्नहुम इलैहिम लहुम। इनमें से ये देखिए, तीनों में हुम आया। हुम के मैनी तो आपको आते हैं ना आप। अच्छा, अन्ना के मैनी भी अब तक पक्के हो जाने चाहिए। ला जो है ये भी 2-3 दफा आ चुका है, के लिए, ले। और जो है एक लफ्ज असल में इस पूरी इबारत में इला जो है ना आपके लिए दिया है। बाकी ये वही है जो दोहरा रहे हैं, यानी 1.5 वाले जो अल्फाज हैं ये बार बार दोहराए जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था आप एक सफे पर लिखें तो आप देखेंगे कि वो टोटल एक सफे के बनेंगे पूरे कोर्स के। और उनको जब आप बार बार देखेंगे तो आखिर कोर्स के आपको जबानी याद होंगे कि ये तो इसका ये मतलब है, ये तो ये मतलब है। तो आइए इख्तिताम की तरफ चलते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा लें, आप बेशक सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में हमारी पुकार है कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन ही के लिए है। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। आप में से अगर किसी ने कोई सवाल करना है या कुछ पूछना